जैसे कुछ लोगों के स्वभाव में इतनी जुआ घुस जाती है कि अगर मान लो कल, जैसे हम कहते हैं कि तुम कल आओगे ना 10 बजे, तो कहता हाँ मैं आऊंगा 10 बजे, और नहीं आए तो लगाता है शर्त। अब इस बात पे भी जुआ। आज लगता है बरसात होने वाली है, तो नहीं हुई तो लगाता है शर्त। चल इंडिया खेल रहा है, कितने रन से जीतेगा, लगाता है शर्त। ये उसके स्वभाव में चला गया। मुझे तो लगता है पत्नी को भी बोलता होगा कि कल तू क्या पकाएगी, आलू नहीं, क्या भजिया, लगाती है शर्त। उसके स्वभाव में ये चीज चली गई है। और जिनके स्वभाव में ये चीज चली जाए, उनको मरते समय भी वही सब कुछ दिखता है। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि सिमरन भाव तेजते अंते क्लेवरम। जिनके स्वभाव में जो चीज चली जाए, और मजे की बात है, जिनके स्वभाव में जो चीज चली जाती उसको मिलते भी वैसे ही लोग हैं। वो सिंधी में कहते हैं ना, चंडरे को चंद्रा 100 किलोमीटर में भी ढूंढ निकालेगा, क्योंकि वो उसकी नेचर में। जो लोग दारू पीते होंगे ना, वो दारू पीने वाले को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे, अपनी कंपनी ढूंढ निकालेंगे, वो अपनी कंपनी ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि उसका स्वभाव है, मैं भी शराबी, मेरा यार भी शराबी। तो अंत तक जिनकी इंद्रियों की भोग भोगने की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो लोग बुद्धिशाली तो होते हैं, लेकिन उस बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते कि मुझे मोक्ष कैसे मिले, अब मुझे बार बार इस संसार में नहीं जाना है। ये प्रश्न उसके मन में कभी नहीं उठेगा, ये प्रश्न कभी नहीं उठेगा, क्योंकि उसने कभी भजन किया ही नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ना कभी भजन किया, न भी कीर्तन किया, न सत्संग की, न शास्त्रों का पठन किया। तो इस प्रकार की जो मेंटेलिटी है, वो अंत तक वही रहती है। अब आप जो सत्संग में आ रहे हो, अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो रही है। आहिस्ता 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 आप अपने लक्ष्य की ओर चल रहे हो। आहिस्ता 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 आप समझ रहे हो कि मेरे मनुष्य बनने का वास्तविक लक्ष्य क्या है। अगर मैं मनुष्य बना हूं, तो मेरे मनुष्य बनने के पीछे क्या कारण है। एक बात याद रखो, आपको जो भी टैलेंट दिया है वो परमात्मा ने दिया। इसमें आपकी कोई खूबी नहीं है, ये उसकी दी हुई बख्शिश है। अब उसका दिया हुआ टैलेंट, उसकी दी हुई कला, आप उसकी सेवा में लगाइए, तो वो चीज और बढ़ेगी। अगर लता मंगेशकर आज लता मंगेशकर है, तो उसमें परमात्मा की देन है। अगर सचिन तेंदुलकर आज सचिन है, तो उसमें परमात्मा की देन है। अगर अंबानी आज अंबानी है, तो वो परमात्मा की देन है। आप अगर आज आप हो, तो भी वो ईश्वर की देन है। ये सब उसी की कृपा का परिणाम है। हाँ, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घने रहे। ये उसकी कृपा से सब आपको मिल रहा है। और आज अगर उसकी कृपा हट जाए, जी, आज अगर उसकी कृपा हट जाए, तो पंजाबी में एक कहावत है, उस कहावत इस प्रकार की, जिथे दी खोती
उथे आन खलोती, मगर जहां से कुम्हार की गधी चली थी वहीं आ गई। हम सबों की हालत ऐसी है। आज उसकी कृपा है तो हम सब चमक रहे हैं, आज उसकी दया है तो हम सब चल रहे हैं, आज उसकी दया है तो हम सब बोल रहे हैं, आज उसकी कृपा है तो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो। आज उसकी कृपा है तो दे रहा है और हम खा रहे हैं, दे रहा है हम पी रहे हैं, वो दिखा रहा है हम देख रहे हैं, वो सुना रहा है हम सुन रहे हैं, वो चला रहा है हम चल रहे हैं, वो दे रहा है हम ले रहे हैं। ये सब उसकी कृपा का परिणाम है। और जहां उसकी कृपा हट गई, धोबी का कुत्ता न घर का रहा जी, न घाट का रहा। वो सब कुछ करता है, वो सब कुछ कर सकता है। एक दिन राजा अकबर के दरबार में ईरान का राजा आया और ईरान के राजा ने राजा अकबर से प्रश्न पूछा कि एक शब्द बिना बोले मात्र एक शब्द में ये डिफाइन कर दो, इसकी डेफिनेशन दे दो कि भगवान क्या कर सकता है। भगवान जी क्या कर सकता है। एक शब्द में बता दो। कोई कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी आया लेकिन बता नहीं सका एक शब्द में। तब बीरबल ने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन राजा मैं तुम्हारे दरबार में आके बताऊंगा, ईरान में आके बताऊंगा। राजा चला गया ईरान। तब बीरबल यहां से हिंदुस्तान से गया। बीरबल राजा के दरबार में पहुंचा। राजा को कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं कि भगवान क्या कर सकता है। क्या कर सकता है? कहा आपको इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। राजा आ गया। जैसे ही राजा बीरबल के पास पहुंचा, बीरबल ने जाकर राजा की कुर्सी पे बैठ गया, तख्त पे बैठ गया, राजा के आसन पे बैठ गया। पूरे दरबार में आश्चर्य होगा कि ये क्या हो रहा है। तब कहा राजा तुमने कहा था ना भगवान क्या कर सकता है। भगवान चाहे तो ये कर सकता है कि तुम जैसे राजा को नीचे भेज दे और मुझ जैसे फकीर को राजा बना दे। ये वो कर सकता है। भगवान ये कर सकता है। भगवान ये कर सकता है। भगवान ये कर सकता है। और ये मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देखा है कि तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। भगवान ये कर सकता है। जब तक उसकी कृपा है तब तक गधा भी पहलवान होता है, और उसकी कृपा हट गई तो बड़े बड़े राजा भी फकीर बनते देर नहीं लगती। आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग कीजिए। ये कृष्ण की कृपा है। एक दिन महाभारत के युद्ध में ये घटना बड़ी समझने की है, बड़ी ही समझने की ये घटना है। महाभारत के युद्ध में रोज का नियम था कि जब युद्ध विराम होता सायंकाल को, तब अर्जुन रथ में ही बैठा रहता और श्री कृष्ण रथ से उतरते और रथ की रस्सी खींचते, घोड़े को संभालते, तब अर्जुन उतरता। ये रोज का नियम था। और नीति भी यही कहती थी कि पहले सारथी उतरे फिर महारथी उतरे।
लेकिन जब महाभारत की युद्ध पूरी हो गई, युद्ध समाप्त हो गई, तब अंतिम दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आज तुम पहले उतरोगे, मैं बाद में उतरूंगा। समझिएगा, अर्जुन पहले तुम उतरोगे फिर मैं उतरूंगा। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ कि हे करुणा सिंधु, रोज तो आप उतरते थे और बाद में मैं उतरता था, आज आप कैसे कह रहे हो कि पहले तुम उतर जाओ और बाद में आप उतरेंगे? कहा, अर्जुन, ये प्रश्न का उत्तर अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अर्जुन रथ से उतर के दूर जाके खड़ा हो गया। जैसे ही अर्जुन रथ से उतर के दूर जाके खड़ा हो गया, ऐसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरे, और जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरे, रथ एक विस्फोट के साथ जल के भस्म हो गया। रथ एक विस्फोट के साथ जल के भस्म हो गया। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया और आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, हे प्रभु, ये रथ कैसे जल गया? कहा, अर्जुन, ये रथ तो महाभारत के युद्ध के पहले ही दिन जल गया था। जब कौरवों ने तुम पर अग्नि बाण चलाए थे, अग्नि बाण के द्वारा तुम्हारा रथ पहले ही दिन जल गया था, लेकिन मैंने अपनी शक्ति के द्वारा इस रथ को, बोलो ने, संभाल के रखा था। मैंने अपनी शक्ति के द्वारा इस रथ को संभाल के रखा था। आज युद्ध समाप्त हो गया है, इसलिए मैंने अपने रथ से ये शक्ति निकाल ली, और जैसे ही मैंने अपनी शक्ति निकाली, ये रथ जल के भस्म हो गया। हे अर्जुन, ये रथ टिका था तो मेरी शक्ति के द्वारा। ऐसे ये सारे रथ बैठे, कोई 100 किलो का रथ है, कोई 70 किलो का रथ है, ये सारे रथ बैठे, ये सारे रथ बैठे। कोई काला रथ बैठा है, कोई गोरा रथ बैठा है, कोई सांवला रथ है, कोई टिंगना रथ है, कोई लंबा रथ है। ये सारे रथ है, ये सारे रथ बैठे। इस रथ में कृष्ण की आत्मा रूपी शक्ति चल रही है, इसलिए ये रथ चलता है, दौड़ता है, भागता है, उछलता है और नखरे करता है, लेता है, देता है, खाता है, पीता है, सोता है, भोग करता है। ये रथ चल रहा है क्योंकि इसमें कृष्ण की कौन सी शक्ति है? आत्मा रूपी शक्ति है। और जिस दिन वो आत्मा रूपी शक्ति निकल गई, इस रथ को 2-3 घंटों में क्या कर दिया जाएगा? बोलो ना, बोलो बोलो, जला दिया जाएगा। हाँ, 2-3 घंटों में जला दिया जाएगा। इस रथ की सारी डिजिग्नेशन, सारी क्वालिफिकेशन सब समाप्त। इस रथ का एक ही नाम रह जाएगा, क्या? लाश, डेड बॉडी। लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि फलाना फलाना आ गया, लोग ऐसे बोलेंगे मैयत आ गई। बोला नहीं, अभी एम्बुलेंस में है, आधे घंटे में पहुंचेगी, थाने तक पहुंची है, अभी मैयत कल्याण तक आ गई है। आपका नाम गुम गया, आपकी डिजिग्नेशन समाप्त हो गई। आप डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, बीए थे, सीए थे, एमए थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, क्रिकेटर थे, एमएलए थे, एमपीए थे, राजनेता थे, सब डिजिग्नेशन समाप्त। अब आप सिर्फ एक डेड बॉडी हो, और वो डेड बॉडी जिसको लोग छुएंगे तो स्नान करना पड़ेगा। वो डेड बॉडी जो अकेले में पड़ी होगी तो लोग उससे जाके डरेंगे। आपकी पत्नी जो हमेशा कहती है अलग घर रहो, मुझे तुम्हारे साथ अलग रहना है। आपका पति जो कहता होगा मुझे तुम्हारे साथ
अकेले में मिलने का शौक है, अकेले में चलो हम, हाँ, ऐसी जगह चलो जहां कोई ना हो। अब वही लाइफ पार्टनर अकेले में डरेगा। मैं एक घर में गया था, जब उनकी नई नई शादी हुई थी, तो उसने अपने बेडरूम में अपनी वाइफ का 30 बाई 20 का बड़ा पोर्ट्रेट लगा रखा था। कश्मीर वश्मीर गई थी तो वहां का पोर्ट्रेट था, फोटो था बड़ा सारा। कुछ सालों के बाद वो मर गई तो मुझे जाना हुआ, उसकी वर्सी पे गया मैंने देखा फोटो वहां से गायब था। मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने बोला क्यों हीरो, यहाँ तुम्हारी वाइफ का फोटो था, कहाँ गया? बोला बापू सच कहूं, मैं जब रात को सोता था तो सामने ऐसे दिखता था जैसे आंखें निकाल रही है, वो डर के मारे मैंने फोटो निकाल दिया। डर के मारे मैंने अपनी वाइफ का बेडरूम से फोटो निकाल गया, क्योंकि मैं अकेला सोता था, मुझे डर लगता था। आपके पार्टनर, आपके कौन से पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर भी मरने के बाद आपसे डरेंगे। आप विश्वास करो, कुछ साल पहले मैं यहीं बैठा हुआ था, एक माता आई,